अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। शादियों वाली कश्मीरी चाय किसे नहीं पसंद होती। सर्दियाँ आ चुकी हैं और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो किसी की फरमाइश पे थी। और इन्होंने कहा कि देखें, हमने चाय पीनी है तो आपके हाथ ही हम इसीलिए आपकी तरफ आएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, क्यों ना इसकी रेसिपी रिकॉर्ड की जाए, क्योंकि मैं थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी बनाती हूँ। और यकीन करें, जिन्होंने मुझे ये रेसिपी दी थी वो उनको भी यही मालूम हुआ है कि यार उनकी चाय ज़्यादा मज़े की है। तो वो मुझसे यही कह रही थी कि तुमने क्या चेंज किया इसके अंदर, इतनी तुम्हारी, हालांकि रेसिपी मेरी है। मैंने कहा कुछ चेंजिंग की है, चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर की जाए। इसके कुछ स्टेप्स मैंने चेंज किए हैं, लेकिन आप यकीन करें ये पाउडर बना के आप रख लेंगे ना, इंस्टेंट पाउडर तो अब बनाना बहुत आसान हो चुका है। लेकिन इसको बनाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं और इसका मैजिकल पाउडर इसके अंदर होते हैं जो कि बहुत खुशबू और जायका देते हैं। तो मेरी अपनी रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं, जिसमें मेरे पास है मिल्क पाउडर, सौंफ है, दालचीनी है, बादियान के फूल हैं, हमारे पास है छोटी इलायची, शुगर। तो यहाँ पर कश्मीरी चाय, सारा जो मज़ा है ना, जो कि आपको जायका देगा अच्छा, वो है अच्छी वाली कश्मीरी चाय। आपने जहाँ से भी होलसेल शॉप से कहीं से भी आप लोगे ना खुली कश्मीरी चाय, तो उनसे कहना है कि आपने बहुत अच्छी वाली दिखाएं। उनके पास दो तीन किस्म की कश्मीरी चाय होती हैं, तो आप लोग कोई सी भी बोल सकते हैं मुझे अच्छे वाली दिखा दें, तो वो आपको दिखा देंगे। यहाँ पर दालचीनी है, बादियान के 3 फूल हैं, 2-3 स्टिक दालचीनी की है, वो मैंने रखी हुई है। साथ में हमारे पास है सौंफ, जो कि 2 टेबल स्पून। मैं काफ़ी सारा बना के रख रही हूँ क्योंकि आराम से 1 मिनट लगता है सिर्फ दूध को बॉईल करना है, और साथ में हमने फ़ौरन से जो है ना ये कश्मीरी चाय बना लेनी होती है। तो यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 दाने जो हैं छोटी इलायची के हैं। ये पाउडर है जो मैं बताऊँगी हम किस तरह से यूज़ करते हैं। और साथ में और एक पाउडर बताऊँगी जो मैंने यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी बेकिंग की रेसिपीज़ में मैं इस पाउडर को यूज़ करती हूँ, बिस्किट्स वगैरह में ख़ास तौर पर। तो वो मैंने कहा मैं चेंजिंग करती हूँ, तो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी थी और सबको पसंद आई थी। ये फूड कलर है, ये आप लोग डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो मैं इसका भी आपको अल्टरनेट बता दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने एक रख लिया है फ्राई पैन, और फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो चल रहा है। तो उसके अंदर मैंने ऐड कर दी यहाँ पर सौंफ, 2 से 3 टुकड़े जो थे दालचीनी के थे, 3 बादियान के फूल थे, 2 टेबल स्पून यहाँ पर सौंफ थी, 20 से 25 छोटी इलायची थी। आपको पता है इलायची का जायका बहुत अच्छा आता है। 6 से 7 अदद लौंग हैं, वो हमने ऐड कर देनी है इसके। तो फ्लेम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने इसको जो है ना मिक्स करना है। अगर आपने इसकी जो हल्की सी खुशबू भुनाई जो करते हैं, हल्की सी, बिल्कुल हम लोग को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करनी है। मैंने अभी फ्लेम और भी ज़्यादा स्लो कर लिया है। इसकी जो खुशबू निकलेगी ना वो बहुत स्लो फ्लेम पर होगी। अगर फ्लेम तेज़ पे करेंगे ना तो क्या होगा कि वो जलने की उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो 1 कप भरकर मैंने यहाँ पर ले ली कश्मीरी चाय, जो कि बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी जो कश्मीरी चाय वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है बाकी नॉर्मल कश्मीरी चाय से। साइड पर मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख लिया है। तो यहाँ पर जो है मैं तकरीबन 5 कप बनाऊँगी, 5 से 6 कप बनेंगे। तो मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख लिया है, ताकि दूध हल्की आंच पे बॉईल होने के लिए रख दें। ये छोटे छोटे से टिप हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन पॉइंट्स को ज़रूर नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से हल्की हल्की फ्लेम के ऊपर मैंने इसको मिक्स करते जा रही हूँ। और ये अच्छी सी खुशबू जो मिक्सचर है ना ये इन सारी चीज़ों का, वो यकजान होना शुरू हो जाएगा। असल में हमने इन सारी चीज़ों को एकदम से खुशबू लेकर आनी है, जायका लेकर आना है, ताकि हम लोग को ये लॉन्ग टर्म तक ना हम लोग इसको रख सकें। कुछ मसाले होते हैं जिनको सिर्फ धूप लगवाई जाती है, आप लोग उसको इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ों को आप लोग इस तरीके से हल्की आंच पे जो मिक्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, मैं अच्छे तरीके से इसे ठंडा कर रही हूँ। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया, मुझे लगा ओके रूम टेम्परेचर पे आ गया, तो मैं इसको जो हूँ ना अच्छे तरीके से पीस लूँगी। मुझे इस मिक्सी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा था, सब ने पूछा था कि आप जो है ये कहाँ से लिए। तो मैंने ये बनवाई है, ख़ुद से बनवाई है, क्योंकि कमर्शियल जो होती है ना, आपको पता होगा अक्सर बाहर जूसेस वगैरह की शॉप पर ये पड़ी हुई होती हैं, वो लोग खुद बनवाते हैं। इनकी मोटर थोड़ी सी हैवी होती है, बहुत बारीक फ़ाइन कर देती है चीज़ को। देखे मैंने सिर्फ 1.5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट ही चलाया था, तो बहुत अच्छे से जो है ना पाउडर बना दिया था। तो आप किसी भी शॉप से आप बोल सकते हैं कमर्शियल जो है ना जूसर मशीन जो होती है वो आपको बना के दे सकते हैं। उसके बाद मैंने छन्नी से अच्छे तरीके से सारे पाउडर को, कश्मीरी चाय का जो पाउडर है इसको अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है। देखिए छानना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसको पका नहीं रहे ना, हमने इंस्टेंट वैसे ही कप्स के अंदर डालना है, तो इसको इसलिए छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी
मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का अच्छा मिल्क पाउडर ले सकते हैं। 1.5 कप से 2 कप तक आप लोग मिल्क पाउडर इसके अंदर ऐड कर सकते हो। मैं काफ़ी सारा बना रही हूँ, फिर ख़त्म हो जाता है, 1 डेढ़ महीने बाद मैं दोबारा बना लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर। ये मैंने पीस कर रखा हुआ है। ये बहुत सारी रेसिपीज़ में, बिस्किट्स में और बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आता है और इसकी एक अपनी अलग से खुशबू है जो कोई पहचान नहीं सकता। साथ में मैंने यहाँ पर ऐड किया है थोड़ा सा 2 पिंच जो है सॉल्ट। तो अब हाफ़ टी स्पून तक सॉल्ट जाएगा, वो मैं थोड़ा सा आगे ऐड करूँगी। तो हाफ़ टी स्पून तक इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दें। ये है पाउडर शुगर, मैंने 1 कप जो है ना पाउडर शुगर ऐड कर दी है। और थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर बहुत थोड़ा सा ऐड किया है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा कलर नहीं आएगा। तो आप चाहो तो पाउडर शुगर साथ भी दे सकते हो, जैसे जब आप सर्व करोगे ना आप तब भी दे सकते हो। ये मैंने सॉल्ट ही ऐड किया है, ठीक है। तो हाफ़ टी स्पून तक सॉल्ट था, 2 पिंच पहले, 2 पिंच अब डाल दिया तो हाफ़ टी स्पून तक हो गया, ठीक है। अब मैं इसे एयर टाइट जार के बॉक्स में डाल दूँगी और ऊपर हम लिख लेंगे कश्मीरी चाय का नाम। और इसे जो है ना आप लोग ईज़िली पूरी सर्दियाँ आप लोग ये ख़राब नहीं होता। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी थोड़ा सा चेंजिंग के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या किया, ये है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर मैंने साढ़े साढ़े 6 कप दूध लिया था, उसके अंदर मैंने तकरीबन यहाँ पर ऐड कर दिया 1/4 टी स्पून। आप चाहो तो आप लगा सकते हो, 3 से 4 चुटकियाँ आपने ना बेकिंग सोडा की ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से फेंटते जाना है। यहाँ पर सारा बेकिंग सोडा क्या काम करेगा, एक तो झाग टाइप आएगी उसके अंदर और एक स्मूथनेस आ जाएगी दूध के अंदर, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाएगी। उसके बाद मैं इसको क्रीमी टेक्सचर का देने के लिए, डिफरेंट चेंज देने के लिए, तो मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ यहाँ पर मिल्क क्रीम। आप कोई सी भी टेट्रा पैक की क्रीम ले लो, थोड़ी सी लो, लाइक 2 टेबल स्पून। और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और गरम गरम जो दूध होगा ना वो बॉईल हो रहा होगा, उसी को आपने इसके अंदर डाल के पहले से मिक्स करना है। आपने एकदम से क्रीम को दूध में नहीं डालना, वो फट जाएगी। उसके बाद क्या होगा, वो ऊपर से ना उसको मिक्सअप नहीं होगी सही से, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले कटोरी में ले ली, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर लिया, जितना वो घोल आराम से मिक्सचर जो है ना क्रीम सारी घुल मिल जाएगी इसके अंदर। उसके बाद हमने दूध में ऐड कर देनी है। फ्लेम मैंने मीडियम टू स्लो रखा हुआ है। उसके बाद मैंने दूध में ऐड कर दूंगी और दूध को फेंटते चले जाना है। ये जो झाग सी बन रही है, क्रीमी सा टेक्सचर आ रहा है, ये सारा मीठे सोडे की वजह से, बेकिंग सोडे की वजह से, ठीक है। आप कोई भी बॉक्स वाला बेकिंग सोडा लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से क्रीम को मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैं आप इसके अंदर ऐड कर लूँगी। आप यकीन करें इतना कोई अमेजिंग टेस्ट आता है, आप शादियों वाली कश्मीरी चाय को भी भूल जाएंगे। आप एक दफ़ा इस तरह से बना कर देखें, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने कप्स को रेडी कर लिया है। कश्मीरी चाय हो तो ज़ाहिर है फिर से शादियों का वो सीज़न याद आता है कि शादियों में कश्मीरी चाय, तो मैंने थोड़े से फ्लावर साथ डेकोरेट कर दिए थे। और अब मैं सारे कप्स में इसको फेंटते हुए, मतलब ऊपर से फेंकते हुए ना, तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने सब डाल लिए थे। उसके बाद मैंने क्या किया, वन टीस्पून चाय वाला होता है ना, वो सब कप्स में 1-1.5 टीस्पून ऐड करते जा रही हूँ और इसके साथ इसको मिक्स करते जा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर, अगर घर के लिए बना रही हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कलर ऐड ना करूँ, केमिकल मतलब कलर ना ऐड करूँ, लेकिन ज़ाहिर है इसका कलर पिंक अच्छा लगेगा, आंखों को अच्छा लगेगा तो ही मज़ा आता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा जो है ना चम्मच स्पून के पीछे से हल्का हल्का कलर डाल के, तो हर कप में मैं इस तरह मिक्स कर रही हूँ। साथ में पिस्ता और बादाम ऊपर से गार्निश कर लें और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्ती कश्मीरी चाय बिल्कुल रेडी है, मेरे स्टाइल में, थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में। और बहुत क्रीमी टेक्सचर होता है और पीते हुए बहुत मज़ा आएगा, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, इस डिफरेंट सी रेसिपी को, और मुझे आपने ज़रूर दुआ में याद रखना है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह से बेकिंग और कुकिंग से आसान आसान सी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।